व्यूवर्स को दिखाते हैं रेमंड रियल्टी, क्योंकि रेमंड से डीमर्ज एंटिटी रेमंड रियल्टी लिस्ट हुई, अच्छी लिस्टिंग थी, रेमंड के स्टॉक में अच्छी मूव है, कल से ही लगातार मूव है। और अब लिस्टिंग के बाद आगे की कंपनी का ग्रोथ प्लान और आउटलुक पर बात करने के लिए रेमंड रियल्टी, रेमंड ग्रुप के इनफैक्ट चेयरमैन गौतम सिंघानिया हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंघानिया समय देने के लिए। ऑफकोर्स ये वैल्यू अनलॉकिंग मूव के तौर पर ही देखना चाहिए। पहले आपने जिस तरह से लाइफस्टाइल को डीमर्ज किया और उसके बाद अब रियलिटी को डीमर्ज करके लिस्ट कराया, इससे क्लियर कट एक जो बड़ा मैसेजिंग आप अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं वो क्या है? थैंक यू फॉर योर बिलीफ इन अस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हम लोग ने ऐसी कंपनी क्रिएट की है जो भारत विल बी प्राउड ऑफ। इट्स अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंपनी, सो थैंक यू फॉर माय शेयर होल्डर्स हु बिलीव इन अस। ओके मिस्टर सिंघानिया, आगे के आपके ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी अगले 3 से 5 साल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलरली रेमंड रियलिटी का ही अगर रेवेन्यू पोटेंशियल देखें, जिस तरह के लैंड पार्सल्स हैं आपके पास, प्राइम एरियाज में जेडीवी है, किस तरह के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगले 3 से 5 साल में आप देखते हैं? हम लोग 15% टॉप लाइन और 20% ईबिटा का कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रियल एस्टेट बढ़ रहा है भारत में, हमारी उम्मीद उससे ज़्यादा है, लेकिन हम गाइडेंस तो 15% टॉप लाइन और 20% बॉटम लाइन का दे रहे हैं। बॉटम लाइन 20% और टॉप लाइन में 15% की ग्रोथ से आप कंजर्वेटिव टारगेट आप दे रहे हैं। थोड़ा एक व्यू आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रुझान पड़ता है, क्या ये लिमिटेड टू मुंबई रहेगा, ये दूसरी सिटीज में भी एक्सपैंड होगा? आप आगे किस तरह से ज्योग्राफिकली अपने आप को एक्सपैंड करेंगे? अभी तो हम लोग फिलहाल के खाली बॉम्बे का रखे हैं। बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो अभी तो बॉम्बे के ही प्लान्स हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पूना में आए तो शायद हम पूना भी देख लें, लेकिन अभी तो बॉम्बे की। ओके, बॉम्बे के बाद पुणे में भी एक्सपेंशन का सोचेंगे। हमने ये देखा, क्योंकि आप जिस तरह से एक एसेट लाइट मॉडल, आपके 6 बड़ी जगह हैं जहाँ पर आपने जेवीज किए हैं, जेडीवी के जेडीज किए हैं, और वो भी प्राइम प्रॉपर्टीज में क्लियर एसेट लाइट मॉडल को आप इन्हांस कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी आगे भी चलते हुए दिखाई देगी? हम लोग ने एसेट लाइट मॉडल का डिसीजन लिया है और उसमें हम लोग को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सो उसमें रिस्क भी कमती रहता है और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रेफर्ड मॉडल। ओके और एक कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी सवाल पूछना चाहेंगे मिस्टर सिंघानिया कि आरबीआई का जो रेट कट है, इससे कंपनी की आपके लिए किस तरह का बेनिफिट होगा? क्योंकि जितने भी रेट सेंसिटिव स्पेसेस होते हैं, घर सस्ते होंगे और अफोर्डेबल हो पाएंगे। क्या ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा? आपको कितना फायदा मिलता हुआ दिख सकता है? देखिए, आरबीआई का कोई भी रेट कट हो, वो तो डिमांड को फ्यूल करेगा। कितना करेगा मुश्किल है कहने के, लेकिन डिमांड तो फ्यूल करेगा। डिमांड को फ्यूल करेगा, तो क्या इसे किसी तरह से क्वांटिफाई किया जा सकता है कि ओवरऑल बेनिफिट क्या हो सकता है ग्रुप के लिए? देखिए, रेट कट जेनेरिकली विल फ्यूल डिमांड, एंड हाउ मच इज डिफिकल्ट टू से। इन डिफरेंट बिजनेसेस इट विल बी डिफरेंट, लेकिन रेट कट इज इन द राइट डायरेक्शन फॉर कंजम्पशन। ओके, एब्सोल्युटली कंजम्पशन के लिए रेट कट बहुत जरूरी भी है, फ्यूल डिमांड को फ्यूल करने के लिए। आगे आपके प्लान्स क्या होंगे डिफरेंट वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई करने के लिए? बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएट हो, वेल्थ क्रिएशन हो पाए, उसी फेजेस में आपने पहले लाइफस्टाइल को डीमर्ज किया, रियलिटी को डीमर्ज किया। इन्वेस्टर्स एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो मानती है कि इंजीनियरिंग बिजनेस पे आपका जल्दी लिस्ट हो। अभी फिलहाल आगे चलते हुए क्या किस तरह के प्लान्स, डाइवर्सिफिकेशन दूसरे वर्टिकल्स में देखने को मिल सकती है? अभी तो फिलहाल हम लोग यही 3 सेक्टर्स में हैं, आगे क्या होगा भगवान की दया है, लेकिन ये 3 सेक्टर्स पे भी फोकस है। ओके, चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंघानिया आज समय देने के लिए।